प्रधानाध्यापक एक मानवीय संसाधन के रूप में कैसे कार्य करता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब होता है। प्रधानाध्यापक अगर उत्तम चरित्र वाला है, अनुशासित है, मर्यादित है, विषय का ज्ञाता है, छात्रों से सहानुभूति रखने वाला है, उसमें ये सब सहयोगी गुण विद्यमान हैं, तो निश्चित रूप से वह अध्यापकों का, छात्रों का, विद्यालय का और समाज का हमेशा हित चाहेगा और उसका विकास करेगा। तो प्रधानाध्यापक के कुछ गुण हैं, उन गुणों में अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज होती है कि प्रधानाध्यापक को अनुशासित होना चाहिए। जब वह स्वयं अनुशासित रहेगा तभी वह अपने अध्यापक से, छात्रों से, समुदाय से अनुशासन की अपेक्षा करेगा। तो जो भी चीजें बनाई गई हैं, दूसरा आपको है कि सुगमकर्ता होना चाहिए उसे। सुगमकर्ता का अर्थ है कि उसके जो कार्य हों वो सरल हों, सरलतम ढंग से वह अध्यापक से बात करे, छात्रों से बात करे, समुदाय को जोड़े। और जब वह सरल होगा, सुगम होगा, तो हर कार्य सुगमता से विद्यालय का संचालित होगा, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, विद्यालय का भला होगा। प्रेरणादायी हो। प्रेरणादायी का मतलब होता है कि प्रेरणा एक भावनात्मक शक्ति है। तो प्रधानाध्यापक को चाहिए, प्रधानाचार्य को चाहिए कि वो हमेशा अध्यापकों को, छात्रों को और समुदाय के लोगों को प्रेरित करता रहे पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक विकास के लिए, विद्यालय के भले के लिए, छात्रों के हित के लिए, जिससे विद्यालय का विकास हो। हर जितने भी जुड़े हुए मानवीय संसाधन हैं, लाइब्रेरियन है, लैब इंचार्ज हैं, प्यून हैं, अध्यापक हैं, छात्र हैं, उनकी रुचियों का, उनके कार्यों का हमेशा वो ध्यान देता रहे और जिससे विद्यालय का विकास होता रहे। तो प्रेरणा एक ऐसी, नेतृत्व की क्षमता, ये बड़ी प्रमुख क्षमता होती है। नेतृत्व की क्षमता। प्रधानाध्यापक एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाला होता है। प्रधानाध्यापक में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। कैसे सबको लेकर के प्रधानाध्यापक के अधीन कार्य करते हैं, जिससे सर्वांगीण विकास होता है विद्यालय का, ये क्षमता होनी चाहिए। अगर जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। तो प्रधानाध्यापक में लीडरशिप के गुण होने चाहिए। मानवीय संबंध स्थापित करना। मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता। एक प्रधानाध्यापक के अंदर यह भी गुण होने चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के गुण कौन कौन से हैं। पहला है अनुशासित हो, सुगमकर्ता हो, प्रेरणादायी हो, उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, मानवीय संबंध। मानवीय संबंध क्या होते हैं कि छात्रों की रुचियों को ध्यान रखे, छात्रों के व्यवहार को समझे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, सहानुभूति हो, दया हो, उसमें सहयोग की भावना हो, विद्यालय के विकास के बारे में सकारात्मक सोच हो। तो ये जो भावना है, मानवीय संबंध उसे कहते हैं कि सभी लोगों को उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के आधार पर उनका मार्गदर्शन करना, उनका विकास करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, कैसे विद्यालय का विकास होगा, कैसे छात्रों का विकास होगा, कैसे समाज का विकास होगा, इस बारे में सोचना और ह्यूमैनिटीज के गुण अध्यापक के अंदर होने चाहिए। तो मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अगर मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता है तो उसको एक कुशल प्रधानाध्यापक कहा जाएगा। अगला होता है चरित्रवान हो। चरित्रवान। प्रधानाध्यापक का चरित्र कोई व्यक्तिगत संपदा नहीं है। प्रधानाध्यापक का चरित्र ये सार्वजनिक, पूरे समाज को प्रभावित करने वाला उसका व्यक्तित्व होता है। तो प्रधानाध्यापक अगर चरित्रवान है तो निश्चित रूप से अध्यापकों के अंदर, छात्रों के अंदर और समुदाय के विभिन्न अंगों के अंदर वह अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। तो ये विषय का ज्ञाता, विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, अच्छा प्रशासक होना चाहिए, अच्छा प्रबंधकर्ता होना चाहिए,
अच्छा प्रबंध कर सके, सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सहनशीलता के गुण होने चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये सब कुछ प्रमुख गुण हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक के अंदर ये गुण निश्चित रूप से विद्यमान होने चाहिए। अगर ये गुण हैं तो वो मानवीय संसाधनों का प्रबंधन करने के योग्य है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, कोठारी कमीशन ने, मोदालियर कमीशन ने, विभिन्न शिक्षाविदों ने समय समय पर प्रधानाध्यापक के गुण के बारे में बताया है। और अगला जो ये प्रधानाध्यापक एक मानवीय संसाधन के रूप में हो गया, दूसरा है शिक्षक। इससे संबंधित जो टेक्स्ट है नोट्स बनाने के लिए, वो मैं आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज डाल दूंगा, उसको आप लोग नोट करके नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।